Hello students, welcome to World Student Scope. Myself Shweta, I am here to teach you mathematics. स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में इर्रेशनल नंबर स्टार्ट किया था. हमने सीखा था कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, उनको हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करते हैं, इर्रेशनल नंबर्स, टू नंबर्स के बीच में इर्रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं. तो इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हमने सीखे थे. अब उसी के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज. Do the exercise. Question number 1 है which states that state whether the following statements are true or false. अब आप इतना ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं रियल नंबर से, हो चुके हैं जिसमें आप रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर्स के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं. सो आई गेस आपको इनके आंसर देना इजी हो जाएगा. सो लेट्स डिस्कस दीज क्वेश्चंस. सो क्या कहते हैं, जस्टिफाई योर आंसर. Every irrational number is a real number. क्या हर irrational number real number है? हर irrational number एक real number है? बिल्कुल है. अभी अगर हम इसको दोबारा से एक लिखूं मैं real number, in short लिखूं, real numbers क्या थे? real numbers जो थे दो तरह से हमने डिवाइड किए थे, विदाउट डेसिमल. ये मैं बार बार इसलिए लिख रही हूं कि आपको इतने अच्छी तरह से याद हो जाएंगे कि ऐसे टिप्स पर याद रहेंगे आपको. विदाउट डेसिमल्स और विद डेसिमल्स. विद डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स में वही नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स सभी आ रहे थे, और विद डेसिमल्स में रैशनल और इरैशनल. अब वो कह रहे हैं कि हर इरैशनल नंबर जब वो है ही रियल नंबर, एक पूरा कंप्लीट फैमिली है, उसके आगे उसके पार्ट्स ही हैं ये सारे नंबर्स, तो कोई भी इरैशनल नंबर उठा लो. जब हम इतनी बात भी कह रहे हैं पहले कि हर नंबर लाइन पे लोकेट कर रहे हैं हम, तो वो रियल नंबर लाइन है. तो जब हर नंबर उसका एक पार्ट है तो ऑटोमेटिकली वो रियल नंबर होगा. तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू है कि एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर. हर नंबर जो है रियल नंबर का ही एक पार्ट है. एक ये बात याद रखनी है, कोई भी नंबर है वो रियल नंबर का ही पार्ट है, तो वो तो हर हाल में रियल नंबर होगा ही होगा. क्लियर है. अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. क्या ये बात ठीक है? इसको ध्यान से एक बार पढ़ो दोबारा. क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर. अब हर नंबर क्या स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में है नंबर लाइन पे? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत सिंपल. m कह रहा है नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर क्या थे? जो पॉजिटिव इंटीजर्स थे. पॉजिटिव इंटीजर्स क्या थे? जो काउंटिंग नंबर्स हैं. आप काउंटिंग स्टार्ट करते हो, कैसे करते हो? 1 2 3 यहीं से ही करते हो ना. यहां से हमेशा याद रखना है कि हम काउंटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 इस तरह से हम जो है अपनी काउंटिंग स्टार्ट करते हैं. तो इनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं. जिनको काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं और वही पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं. ठीक है जी. तो अब बात यहाँ पे ये है कि स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि ये कैसे नंबर हो सकते हैं. यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6 एंड सो ऑन. इस तरह से हैं ये नंबर. अब वो कह रहे हैं कि क्या ये कोई भी जो स्क्वायर रूट वाले फॉर्म वाले नंबर हैं वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे. एवरी पॉइंट ऑन द रिप्रेजेंट तो होंगे, और सारे नंबर क्या इसी के फॉर्म में हैं. ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा है कि हर जो पॉइंट है नंबर लाइन पे वो इसी फॉर्म में है. अब ये जो बात है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये तो 1 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 है, ये 5 है और ये 6 है. अब नंबर लाइन ड्रॉ करें हम फिर से, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे वो ये पूछ रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन. अगर जब
मैंने आपसे हर लेक्चर में यही कह रही हूँ, कोई स्टेटमेंट दिया उसको एक साथ इकट्ठा अपने माइंड में मैस मत करो, उसको पार्ट्स में पहले समझो फिर उसको कंबाइन करो। कुछ भी चीज है उसको पहले पार्ट्स में समझो फिर उसको कंबाइन करके सॉल्व करोगे, बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले जितनी बात उसने ये कही है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है जी, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन, कुछ भी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है जी। एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, अब इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये नेगेटिव इंटीजर हो गए। नंबर लाइन पे हमने कहा था बीच में ऐसे फ्रैक्शंस में भी आएंगे, मतलब कि रैशनल, हमारे रैशनल नंबर्स भी आएंगे जो डेसिमल की फॉर्म में होंगे। इरैशनल नंबर्स भी, जैसे अभी हम यहाँ से देख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी आएगा, ये भी आएंगे सारे नंबर लाइन पे। अब चेक हमें आगे की बात करनी है कि क्या इज ऑफ द फॉर्म, कि हर नंबर इस फॉर्म में है, क्या हर नंबर इस फॉर्म में है। और ये वाली फॉर्म किसकी होती है, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, स्क्वायर रूट ऑफ m, m कोई भी नंबर है, ये मैंने एग्जांपल लिख के बताया इसलिए, m कोई भी नेचुरल नंबर है, वो जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में कौन से नंबर थे, वो इरैशनल नंबर थे। अब बात बताओ, जब हम ये कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो सारे नंबर इरैशनल नंबर ही ड्रॉ कर रहे हैं। बात यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन को आप इस तरह से समझो, वो कह रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m, स्क्वायर रूट ऑफ m। इसको अगर हम दूसरी तरह से बोलें क्वेश्चन को, कि क्या एवरी पॉइंट यानी एवरी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज इरैशनल नंबर, बिल्कुल नहीं, नंबर तो सारे ही आने हैं नंबर लाइन पे। जब नंबर लाइन एक रियल नंबर लाइन है जिसपे सारे रियल नंबर्स लोकेट हो सकते हैं, तो रियल नंबर्स में सिर्फ इरैशनल नंबर तो नहीं आते, उसमें तो हमारे रैशनल भी आते हैं, इरैशनल भी आते हैं, नेचुरल भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं, इंटीजर्स, माइनस, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, सभी नंबर्स आते हैं। तो ये बात हम कैसे कह सकते हैं कि सारे नंबर सिर्फ यही वाले होंगे। और हम यहाँ से देख भी रहे हैं, ये वाला जो माइनस वाला नेगेटिव इंटीजर है, ये कौन सा स्क्वायर रूट ऑफ m की फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 है, 2 है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर है, ये स्क्वायर रूट ऑफ m के फॉर्म में है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट कैसे ट्रू हो सकती है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है सबको ये बात, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट वो कहता है, ये हो गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर। बात फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, फिर वही क्वेश्चन उसने दोबारा पूछ लिया, क्या हर रियल नंबर इरैशनल नंबर है। एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, हर रियल नंबर इरैशनल नंबर कैसे हो सकता है। रियल नंबर की फैमिली में तो सारे उसके मेंबर आते हैं, जिसमें और उसके मेंबर कौन कौन है, रैशनल भी हैं, इरैशनल भी हैं, नेचुरल भी है, और होल नंबर्स भी हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी। उसकी फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर हैं, सिर्फ एक मेंबर थोड़ी है। वो कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, तो सिर्फ यही सारे नंबर रियल नंबर के अंदर जो है इरैशनल नंबर नहीं है, उसमें तो सभी नंबर आते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी। क्लियर है जी ये बात, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर द स्क्वायर रूट ऑफ, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आ रही है आपके क्वेश्चन की वो क्या आती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ रही है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज इरैशनल नंबर। फिर मैं वही कहूंगी, सारे स्टेटमेंट को एक साथ अपने माइंड में नहीं रखना है, मैस नहीं करना है, पहले हाफ स्टेटमेंट को समझो, उसको अपने यहाँ पे लेकर आओ। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले तो आपको ये समझ आनी चाहिए
सबसे पहले अपने दिमाग में लेके आओ कि क्वेश्चन में पूछ रहा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, किसका स्क्वायर रूट? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब पूछ रहे हैं आर स्क्वायर रूट्स ऑफ दीज पॉजिटिव इंटीजर्स। अब स्क्वायर रूट लो इनके, स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 एंड सो ऑन। हम कितने इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं हमारे नंबर सिस्टम में, तो हमने कुछ एग्जांपल इसमें से लिया। वो कह रहे हैं कि क्या ये सारे स्क्वायर रूट्स जब हम सॉल्व करते हैं उसका आंसर इरेशनल नंबर ही आता है हमारे पास? आप तो इतना सारा कर चुके हैं, अब तो वैसे ही देख के पता चल गया 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? ऑलवेज 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ही है, क्योंकि अब ये स्क्वायर रूट कैसे होता है? जो परफेक्ट स्क्वायर जिसके बनते हैं वो इरेशनल नहीं होता। अब इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 3 3 होता है। 4 तो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। 2 का स्क्वायर बनता है ये 5 6 7, आगे भी देख सकते हो आप 8, यहाँ पे 8 भी आता है, 9 भी, जितने मर्जी नंबर्स आप ट्राई कर सकते हो। ये 9 किसका होता है? 3 का परफेक्ट स्क्वायर, 3 3 जा 9 होता है ना। अब यहाँ से चेक करो, ये 1 √2 √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इससे ये कैंसिल हो जाता है, ये तो अब सबको पता ही है। 2 5 6 7 स्क्वायर रूट ऑफ 8 एंड अगेन 3 का स्क्वायर रूट विद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल एंड इट कम्स टू 3। अब जरा ये एग्जांपल्स अगर आप चेक करो, इसमें आप देख के मुझे बताओगे कि क्या सारे नंबर इरेशनल नंबर्स आ रहे हैं? देखें जरा, हम चेक करें कि क्या इसमें जितने भी नंबर्स हमें आंसर मिले हैं वो सारे के सारे इरेशनल आए हैं। चलो देखते हैं। 1 के इरेशनल आया। इरेशनल नंबर की क्या पहचान बताई थी हमने कि जो तो अगर p/q की फॉर्म में हैं, p/q की फॉर्म में तो होंगे, पर अगर हम उनकी डिवीजन जब करेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। यहाँ पे मान लिया p/q 1/1 तो हो गया। जब आप इनकी डिवीजन करोगे तो क्या ये नॉन टर्मिनेट होगा? 1/1, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही रह जाएगा। टर्मिनेट हो गया तो ये तो है ही नहीं इरेशनल नंबर। दूसरी पहचान स्क्वायर रूट की है। तो अब यहाँ से देखो 1 भी आ रहा है, एक ये 2 भी आ रहा है, ये 3 भी आ रहा है, जो हमारे इरेशनल नंबर्स नहीं हैं। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर्स भी हैं। अगर आप इनको डिवाइड बाय 1 लिख दो, ये और कैटेगरीज में तो आ रहे हैं पर इरेशनल की कैटेगरी में नहीं आ रहे। तो वही उसने कहा था, अगर ऐसा नहीं है तो कोई एग्जांपल दो जिसमें स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। हमने करके बता दिया। 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट अगर आप निकाल रहे हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके स्क्वायर रूट निकालने के बाद वो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है या रैशनल नंबर की फॉर्म में आ सकते हैं, पर वो इरेशनल नहीं रह सकते। तो ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी जो है ये फॉल्स है। ठीक है जी, कि सभी नंबर्स जितने भी हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स उनके स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होते। और ये हम एग्जांपल देके बता सकते हैं कि लेट सम पॉजिटिव इंटीजर्स आर, आप इनको ऐसे थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दीजिए, आर एज फॉलोज। ठीक है, तो उनमें जो हम आप करके बताएंगे फिर। सो वी फाइंड सम examples like
1, 4, 9 and so on are not irrational numbers. But these are positive integers. Clear है सबको ये? Okay. So we move on to the next slide. अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? Show how square root of 5 can be represented on the number line. हमने लास्ट क्लास में किए थे, 2-3 एग्जाम्पल जैसे किए थे कि कैसे हम अपने इर्रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखा था? तो लेट्स रिवाइज इट अगेन. वहां पे अब वैल्यू आ रही है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 5. स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, यानी कि हमारे n की वैल्यू कितनी है? 5 है. यहाँ पे n की वैल्यू 5 है. हमने क्या कहा था? जब भी हमने कोई इर्रेशनल नंबर लाइन पे लोकेट करना है, n कोई भी n की वैल्यू हमने नंबर लाइन पे लोकेट करनी है, तो n-1 को सबसे पहले हम अगर लोकेट कर देते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाता है. सो इफ we have to locate n is equal to 5 on number line, then firstly या इसको ऐसे लिखो, firstly we locate n-1 that is equal to 5 n की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे वैल्यू n इज 5 है ना. 5 minus 1 which is equal to 4. So firstly we locate n is equal to 4 on the number line. ठीक है, क्या कह रहा है? If we have to locate n is equal to 5 on the number line, then firstly we locate n-1 5-1 on the number line. ठीक है जी. इसको ऐसे भी लिख दो और क्लियर हो जाएगा सबको. ठीक है, कि अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ n स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऑन द नंबर लाइन पे हमें लोकेट करना है, तो उससे पहले हम n-1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 को नंबर लाइन पे लोकेट कर देते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2. अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लोकेट करना है, तो कैसे? सबसे पहले हमें नंबर लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी. तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ की है. इसमें सबसे पहले वही पॉइंट 0 वाला पॉइंट आ गया, फिर आ गया 1, फिर 2, फिर 3, दिस इज 4, this is 5 and so on. इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं हमारे नंबर नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 एंड गोज ऑन. इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना. ये हमने नंबर लाइन लोकेट की है, ड्रॉ कर ली नंबर लाइन. अब हमने कहा है कि हम सबसे पहले 2 को लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे. 2 को नंबर लाइन पे लोकेट करना है तो वो तो बहुत इजी है, क्योंकि जो हम नेचुरल नंबर है वो तो डायरेक्टली नंबर लाइन पे दिख ही रहे हैं. 2 कहाँ पे है? ये है ना. ये यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं. डार्क कर
कर लेना है इसको, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम पहले हम किसको लोकेट कर रहे हैं। ये 2 को लोकेट किया, इसको थोड़ा सा ऐसे सर्कल कर दो कि हमने 2 को तो लोकेट कर लिया। क्या बात डिस्कस की थी हमने लास्ट क्लास में कि जिस पॉइंट को आपने लोकेट किया है सबसे पहले, उसके ऊपर क्या है, जो n-1 को लोकेट किया है उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का क्या मतलब है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल तो सबको बनाना आता ही है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। वो जो एंगल यानी कि वो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है। फिर क्या लाइन कही थी हमने, 2 ही चीजें इसमें याद रखनी थी कि n-1 को लोकेट करके वहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर के ऊपर 1 यूनिट की आर्क लगानी है। तो ये यहाँ से आपने कंपास उठाई, इस पॉइंट पे रखा और ये 1 यूनिट की ऐसे आर्क लगा दी है। ठीक है, फिर क्या करना था, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है, इस ओरिजिन पॉइंट से इसको हमने मिला देना था। यही किया था ना पहले भी। इसको नाम दे दिया था हमने, मान लो O, इसको दे दिया था A, इसको नाम दे दिया था हमने D। क्या बोला था हमने कि ये किस टाइप की एक ट्राइंगल बन गई है। 6th क्लास में सारे ट्राइंगल एंड टाइप्स ऑफ ट्राइंगल सीखी थी ना हमने। क्या जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो कौन सी ट्राइंगल थी, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का था, और ये 90 डिग्री के हो गए और ये 2 एक्यूट एंगल्स हो गए। अब राइट एंगल ट्राइंगल पे याद है आपको, हमने पाइथागोरस थ्योरम भी लगानी सीखी है। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। यही सीखा था हमने। तो हमारे पास यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या है, OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर प्लस में बेस क्या है, OA का स्क्वायर। यही सीखा था। अब ये वैल्यू देखो कितनी है, यहां से वैल्यू देखें, ये है इतनी वैल्यू, 0 से स्टार्ट हो रहा है 2 तक, यानी ये 2 यूनिट्स है। ये तो हमने हमेशा से कहा है 1 यूनिट लेनी है, ये 2 है। तो अभी क्या देखी हमने वैल्यू, OA की वैल्यू यहाँ पे 2 है और AB की वैल्यू 1 है। अब हम अपनी इस इक्वेशन में फिल करते हैं। OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 1 और OA की वैल्यू है 2। तो कितना हो गया, इसकी कॉन्टिन्यूशन में यहां कर रही हूं, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, OB की वैल्यू यानी कि OB स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 और OB की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 5। जो यहाँ पे स्क्वायर है राइट हैंड साइड जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो यहाँ पे OB की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम प्रोसीजर किया, कुछ भी डिफरेंट नहीं किया है, बस वही पहले हमने n-1 लोकेट किया, ये 1 यूनिट लेना है, वही का वही 2 पॉइंट याद रखने हैं। आप कोई भी नंबर जो है इररेशनल नंबर लाइन पे लोकेट कर लोगे बहुत इजीली। अब तो सारे नंबर्स लोकेट कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बात आई कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 अभी तो एक हाइपोटेन्यूज बना है ना, हाइपोटेन्यूज बना है, पर लाना तो इसको नंबर लाइन पे है। तो नंबर लाइन पे लोकेट करने का क्या कहा था हमने कि इस ओरिजिन पॉइंट पे रख के अपनी कंपास को हमने इतना ओपन करना है, ये एक रेडियस के फॉर्म में हो गया। अब जब हम इस कंपास को ऐसे ओपन करेंगे, ऐसे आर्क लगाएंगे, तो ये आर्क यहां आ जाएगा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला
ये पॉइंट जो आ गया हमारा हो जाएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, ये आर्क लगानी। अब ये देखो, ये वाली जो नंबर लाइन पे ये इतनी आगे ये जो वैल्यू थोड़ी और बढ़ गई, ये पूरी की पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली ये हो गया जी स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्योंकि ये देखो ना, इतनी आर्क खोलो, ये जैसे मैंने अभी बात की थी लास्ट क्लास में भी कि जब आप कंपास खोलते हो वो आर्क ऐसे, ये सेंटर पॉइंट है, ऐसे सर्कल लगाओगे तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये रेडियस है, ये सारी वैल्यू सेम ही तो होंगी। ठीक है, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर ये लाइन यहाँ भी चली जाए जहां भी, ये सारे रेडियस है और रेडियस इक्वल होते हैं, तो ये वाली लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, तो आपने इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 को इसके ऊपर नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर दिया। क्लियर है सबको? अब आप कोई भी नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी इरैशनल नंबर आप नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आपकी क्लासरूम एक्टिविटी। ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है जो हम इसमें क्या है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर। इसको मैं वर्बली आपसे डिस्कस कर रही हूँ, सब इस एक्टिविटी को करेंगे। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल, क्या करना है इसमें, टेक ए लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। इस तरह से आपने स्क्वायर रूट अपने पेपर को बनाना है इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद द पॉइंट O, स्टार्ट विद द पॉइंट O एंड ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट लेंथ। पेपर लेके आपने उसको इस तरह से स्पाइरल करना है 1 यूनिट जितना, विद मेजरमेंट ऑफ स्केल of unit length. Draw a line segment P1 P2 perpendicular to now draw a line segment P1 P2 perpendicular to P1 P2 जो ड्रॉ करनी है वही सेम जैसे अभी हमने किया ना, उसमें यहाँ पे आपने लेना है पेपर, उसके ऊपर 1 यूनिट की लेंथ का स्पाइरल बना के फिर वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। फिर नाउ ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट P2 P3 perpendicular to OP2, then draw a line segment P3 P4। इस तरह से आपने इसको कंटिन्यू करते रहना है and create a spiral depicting 2 3 4। इस तरह से कंप्लीट स्पाइरल बनाना है। It was just an activity to किस तरह से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और इरैशनल नंबर्स ऑन 3D भी आप चेक कर सकते हैं। तो मेन कंसर्न जो आपका ये था कि आपने ये सीखना है कि इरैशनल नंबर थे क्या, क्योंकि अब तक आपकी यही था कि हम रैशनल नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो ये भी आ रहे हैं, पर लिटिल बिट एक लाइन का डिफरेंस है कि वो जो है टर्मिनेटिंग ऑन रिपीटिंग होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग ऑन नॉन रिपीटिंग नंबर्स होते हैं इरैशनल नंबर। और हम हर नंबर को जो है नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी जो है मेंबर हैं रियल नंबर। रियल नंबर इज ए ब्रॉड फैमिली और जिसके अंडर हम ये सारे नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने अब मेरे ख्याल से भी सबको क्लियर है कंप्लीटली रियल नंबर की फैमिली में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कैसे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये जो था आपको हमने पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी अच्छे से ये डिस्कस कर लिया। आई थिंक ये आपको सबको समझ आ गया। आपने इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस ट्राई करने हैं सो दैट कि हम इसको फिर और मोर इसके ऊपर डिस्कशन कर सकें। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही।